बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते, नतीजों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, और खबर बताएंगे हम, और उस पर क्या रणनीति आपको अपनानी है वो निर्णय आप खुद करेंगे तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं कंपनियों को। और ज़्यादातर के आज जो है सब के सब जो है ज़्यादातर कंपनियों में रिजल्ट्स की ही खबरें हैं। एनसीसी लिमिटेड लेकर के आए हैं पहले। तीसरी तिमाही मुनाफा कंपनी का जो है वो 40% बढ़ा है और ये 221 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात कर लें तो आय में 34.5% का इजाफा देखने को मिला है, ये बढ़कर के 5260 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के एबिटा की अगर हम पे नज़र डालें कि क्या स्थिति एबिटा की रही है तो वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। और 2022-23 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक रही है वो 50,244 करोड़ रुपए रही है। और सरकारी क्षेत्र से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं और कंपनी की जो ऑर्डर बुक में सरकारी प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी करीब करीब 80% है। तो शानदार नतीजे देखने को मिले हैं और इन्हीं शानदार नतीजों के चलते शेयर में जो है वो शुरुआती तौर पर तो तेज़ी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में हमने देखा करीब आधे फीसद के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो दोबारा निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी आई है एनसीसी के अंदर और अब 227 रुपये का भाव 4.25% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ। तो शानदार नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा मूव, और पहले भी यहाँ पर एक अच्छा मूव आ चुका है। एक महीने में 29% का रिटर्न देखने को मिला है सर। पिछले 6 महीने में करीब 48-49% की रैली आ चुकी है। क्या सलाह रहेगी एनसीसी पे आपकी? बिल्कुल जी, प्रदर्शन अच्छा रहा है। शेयर के भाव में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। अगर आप देखें तो करीब महीने भर पहले ये 160-65 के स्तर पर था, वहां से शेयर में 50% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से बाय द रूमर सेल द फैक्ट वाली जो बात है, वो इसमें ध्यान रखना चाहिए। नतीजे की उम्मीद अच्छी थी, नतीजे आ गए, शेयर अच्छा खासा मूव दिया है। इसमें अगर किसी ने ये शेयर लिया है तो एक बार मुनाफा वसूली यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ से नया अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। और जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में ओपिनियन बनकर आ रही है कि एक करेक्शन व्यू है, हो सकता है इस शेयर में भी करेक्शन आज या अगले वाले 1-2 दिन में शुरू हो। नई निवेश की सलाह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप निवेशित हो और आप शायद कुछ और समय तक होल्ड करना चाहिए तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। अदरवाइज थोड़ा मुनाफा करना आवश्यकता है। थोड़ा मुनाफा बुक करना जो है वो आवश्यकता है समय की, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। अब जरा अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नतीजे आए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजे किस तरीके से देखने को मिले हैं जरा लेकर के आइए। कंपनी का तीसरी तिमाही का मुनाफा करीब करीब 94% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 150 करोड़ रुपए के से ज़्यादा का। वहीं कंपनी की आय में भी अगर हम देखें तो कंपनी की आय में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1702.8 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। कंपनी के एबिटा पर जरा नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के एबिटा में भी काफ़ी शानदार बढ़त रही है। 64.7% कंपनी का एबिटा बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 305.1 करोड़ रुपए। कंपनी ने 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अंतरिम भी दिया है। तो शानदार नतीजे, अच्छे नतीजे, और उसका असर कंपनी के शेयर पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयर की अगर हम बात करें, आज सीमेंट शेयरों में अच्छी खासी मजबूती भी है। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे थे कि आज सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। 3% से ज़्यादा की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है कि लक्ष्मी सीमेंट में 946 का स्तर बना हुआ है। सर, सीमेंट शेयरों में आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही थे। अंबुजा सीमेंट 2% ऊपर है। जेके लक्ष्मी सीमेंट 45 जो है हम 3% की तेज़ी देख रहे हैं। एसीसी में 4.5% की तेज़ी है। ओवरऑल सीमेंट पे आपकी राय और खासतौर से जेके लक्ष्मी सीमेंट के रिजल्ट्स पे आपकी टिप्पणी? जो बजट, इंटरिम बजट जो घोषित किया गया था, उसमें एक चीज साफ सरकार के तरफ से जाहिर हुई थी कि ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर जो खर्च है वो लगातार बढ़ता रहेगा और सरकार उसके ऊपर खास ध्यान दे रही थी। तो चाहे वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके अंदर में लागत, खर्च सरकार का बढ़ने वाला था। इसके अंदर में डायरेक्ट बेनिफिशियरी दो चीज होती है, लोहा और सीमेंट, स्टील और सीमेंट, ये दोनों चीज कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं। इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और जो भी अच्छी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं,
उनका प्रदर्शन अच्छा आ रहा है। जहां तक जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो पिछले 10-15 दिन से एक सीमित दायरे में शेयर घूम रहा है, काफी वॉलेटाइल है। हो सकता है ये भी एक करेक्शन के मोड में जाने की तैयारी कर रही है, और क्योंकि रिजल्ट आ गया, डिविडेंड अनाउंस हो गया, सब न्यूज कैप्चर हो गई है, 2-4 दिन बाद आप इसमें भी एक करेक्शन देख सकते हैं। थोड़ा सा संभलने का और कॉशियस होने का समय आया है। जी। इस बीच सबिहा सैयद जी कह रही हैं कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका ही कार्यक्रम है सबिहा जी, धन्यवाद कार्यक्रम में बने रहने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और एलआईसी की जरा जिक्र कर लेते हैं। और आज एलआईसी ने जो है शानदार नतीजे देखे हैं कल हमने, और आज जो है नया मार्केट कैप में हाई जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलआईसी के तीसरी तिमाही मुनाफे में 49% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 9,441 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की नेट प्रीमियम आय में जो इजाफा देखने को मिला है उसके चलते ये मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कंपनी की अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये घट करके 2.1% रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की जो मार्केट कैप है वो पहली बार 7 लाख करोड़ रुपए के पार हुई है। तो जो लोगों के गले की एक तरीके से एलआईसी फांस बन गया था, अब वो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे। एक महीने में 32%, 6 महीने में 70% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और लगातार लोगों के सवाल आ रहे थे कि अब एलआईसी में क्या करें, कब भाव आएगा, आईपीओ में लगा दिए थे। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। मार्केट कैप में भी शानदार इजाफा देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी होती हुई, अच्छे नतीजे रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 2% नीचे अब आ चुका है। शुरुआती सत्र में थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी 1-2% की। सर 1083, 1084 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि 1100 के ऊपर जाता हुआ एलआईसी का शेयर। अभी क्या करना चाहिए एलआईसी को लेकर के? बहुत दिनों बाद लोगों के चेहरे पे, जो एलआईसी के निवेशक हैं उनके चेहरों पे मुस्कान लौटी है अब। बिल्कुल जी। मैं आपके रीडर्स को, सुनने वालों को दो चीज बताना चाहता हूँ एलआईसी के बारे में। एलआईसी की जो इनकम है, वो पॉलिसी बेचती है उसके तहत आती है, और जो वो पैसा आपसे प्रीमियम के तौर पर कमाता है या जो जुटाता है, उसका वो इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में, इक्विटी में और मनी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। वो देश का एक बड़ा ट्रेडर माना जाता है। उसके पास में अच्छी खासी एक पोर्टफोलियो है। पिछले 6-8 महीने में जो कंपनियों में वृद्धि देखने को मिली है, शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है, उसका भी एलआईसी एक बहुत बड़ा हिस्सेदार, बेनिफिशियरी, उसको फिर फायदा हुआ है। क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, वो ट्रेडिंग भी करता है। ये ध्यान में रखिए, अगर आपको ये लगता है कि बाजार में करेक्शन आएगा तो एलआईसी भी प्रॉफिट बुक करेगा, कर रहा है, और आप भी प्रॉफिट बुक करें। एलआईसी के शेयर के ऊपर अगर आप बात करें, प्रदर्शन अच्छा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, इनकम शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ी है, लेकिन इस शेयर में भी करेक्शन आए, ये संभव है, ये अवश्य आएगा। थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है। बहुत शानदार प्रदर्शन, रिजल्ट, नतीजे सभी कुछ देखने को मिला है हाल ही में 1.5 महीने। जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आइए, वो है जोमेटो। जी हाँ, चर्चा में लगातार ये भी कंपनी लगातार बनी रही है और कंपनी के नतीजे आए हैं। और आपको बता दें कि पिछली तिमाही में जहां कंपनी को 347 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले साल, आप माफ़ कीजिएगा, ये वाई फिगर है, और वहीं जो है अब जो है कंपनी की तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसमें 138 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। ये लगातार तीसरी तिमाही ऐसी है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, और शानदार नतीजे कंपनी के रहे हैं। और इसके बाद से तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से भी आपको बता दें कि बाय रिकमेंडेशंस आती हुई जोमेटो में तीसरी तिमाही में आय में अगर हम बात करें तो 69% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़कर के 3,288 करोड़ रुपए रही है। जेफरीज की तरफ से कंपनी पर बाय रेटिंग दी गई है और इस शेयर पे 205 रुपये का लक्ष्य दिया गया है।
वहीं मॉर्गन स्टैनले की तरफ से भी यहाँ पर सकारात्मक रुख दिखाया गया है। HSBC ने 150 रुपये से लक्ष्य बढ़ा करके अब 163 रुपये कर दिया है। और जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी सर यहाँ पर देखने को मिली है जोमेटो के अंदर। और लक्ष्य अब 205 रुपये तक के निकल करके आ रहे हैं जेफरीज की तरफ से। आप सहमत हैं जेफरीज की तरफ से कि जो उन्होंने अपना एनालिसिस किया है, अब 3.25% आज की मजबूती देखने को मिल रही है। अब 150 का शेयर ये हो गया है। 50 रुपये का शेयर हुआ करता था जब 50 से भी नीचे आ गया था जब जोमेटो और टोमेटो की बात हुआ करती थी, और वहाँ से अब 150 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे एक दर्शक हैं भाविन भट्ट साहब, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, जोमेटो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर बाइंग लेवल्स क्या होगा, इसको आप बता दीजिए प्लीज़। तो प्रश्न भी है हमारे पास काफ़ी सारे दर्शकों के, और जोमेटो के नतीजे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? विपुल जी, नतीजे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपनी का जो धंधा है उसमें पिछले 12 महीने में और जब ये कंपनी पब्लिक गई थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब ये कंपनी सिर्फ इंडिया में धंधा करती है। जब आईपीओ लेकर आई थी तो कुछ 63 या 65 देशों में ये अपना धंधा करती थी। एक एक करके वो सब बंद कर दी है। इसका मतलब ये कि उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो सही नहीं थी उस समय, और उसके कारण इसके प्रदर्शन में जो कहते हैं शुरुआत में लॉस था, अब प्रॉफिट है। जहां तक आपने जेफरीज का सवाल पूछा, अगर अगले 2 महीने में जेफरीज की बात सुनकर प्राइस टारगेट रिवाइज होने के बाद अगर कोई इसका पी इन्वेस्टर शेयर बेचने नहीं आता तो मैं ये कहूंगा कि जेफरीज के रिपोर्ट में दम है। लेकिन अगर आने वाले 3 महीने में जब तक कि सालाना रिजल्ट नहीं आते, 2-4 अगर पी इन्वेस्टर आ जाते हैं बेचने के लिए, तो आप यही समझिए कि ये रिपोर्ट बाजार को थोड़ा सा फील गुड फैक्टर करने के लिए और पी इन्वेस्टर को एग्जिट करने के लिए मौका दिया गया था। जहां तक इसकी एंट्री लेवल की बात करें तो सर ये शेयर एक वर्चुअली एक ट्रेंड लाइन ऊपर की है। करीब 30-35 डिग्री का इसके अंदर में एक एंगल बना हुआ है और शेयर पिछले 6-8 महीने से नॉन स्टॉप छोटा मोटा मूव ऊपर की तरफ बना रहा है। मेरे ख्याल से आज के मौजूदा स्तर से 20-22 रुपए नीचे का एक एंट्री लेवल बनता है जहां पे आप मीडियम टर्म का एक एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट जिस भाव में आप एंटर करते हो उससे आप करीब 20-25 रुपए ऊपर का रखिए, आपको ये 10-12% की एक मूव भी बच जाती है और ये एक ट्रेडिंग जोन शेयर के लिए रहे। जी, चलिए तो भाविन साहब, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। अभी करंट लेवल पे मत लीजिए, यहाँ से 20-22 रुपए के नीचे के भाव पर अगर आप लेते हैं तो वहाँ से आपको 10-20-15% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और बिरला कॉर्प के ऊपर अगली खबर आई है। और बिरला कॉर्प में भी जो है आपको बता दें कि नतीजों की ही खबरें हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी को 50 करोड़ के घाटे के मुकाबले 109 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर हम साल दर साल कंपैरिजन करें तो ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 2328 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि कंपनी की जो एबिटा है उसमें शानदार मूव रहा है, करीब करीब 160% एबिटा बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है 395 करोड़ रुपए। तो अच्छे नतीजे रहे हैं। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कंपनी पर बाय रेटिंग दी गई है, और उसके साथ साथ बाय रेटिंग के साथ साथ लक्ष्य जो है वो अब कर दिया गया है 1800 रुपये। अभी अगर हम बात करें बिरला कॉर्प की कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1715। तो 1800 के लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन रैली काफ़ी अच्छी आ चुकी है। 7.25% के आसपास की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है सर बिरला कॉर्प के अंदर। पिछले 1 महीने में 18% के आसपास की रैली रही है, पिछले 6 महीने में 40% चला है शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर, घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है? सर टर्न अराउंड है, क्षेत्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बजट में जो थोड़े बहुत अनाउंसमेंट्स आए थे वो संकेत देते हैं कि आगे जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, सीमेंट की डिमांड में कहीं कमी नहीं होगी, हाउसिंग को लेकर अच्छी खासी डिमांड है। तो मेरे ख्याल से शेयर के पास सभी कुछ वो पॉजिटिव फैक्टर हैं जो इसको आगे और ले जा सकता है। मेरे ख्याल से निवेशित रहना ही ये शेयर में उचित है। लेकिन हाँ, अगर आपको पैसे अच्छे अच्छे खासे बनते हो, क्योंकि मूव शानदार रहा है कंपनी में, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट टेकिंग अवश्य कीजिएगा। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते
तो कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए। हम्म। चलिए, तो ये राय निकल कर के आती हुई, चलिए अगली कंपनी या बजिंग स्टॉक्स का आखिरी स्टॉक्स लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी जो है नतीजों से जुड़ी हुई कुछ खबरें आई हैं। थर्मैक्स की बात कर लेते हैं। थर्मैक्स में आपको बता दें कि कंपनी का मुनाफे में 88% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 237.06 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय की बात करें तो करीब 14% बढ़ी है आय, और ये बढ़ करके 2382.76 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 21% का इजाफा देखने को मिला है। 245.82 करोड़ रुपए रहा है कंपनी का EBITDA। नतीजे अच्छे रहे हैं, और अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे थे शेयर में सकारात्मक रुझान भी देखने को मिल रहा था। करीब 1% के आसपास की तेज़ी जब ये खबर बनाई गई थी तब देखने को मिल रही थी, और अभी की बात करें तो अब करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी थर्मैक्स के ऊपर, थर्मैक्स के शेयर में आती हुई दिखाई दे रही है। थर्मैक्स लिमिटेड अच्छे नतीजे रहे हैं यहाँ पर भी सर, और हमने देखा है जहाँ पर भी अच्छे नतीजे रहे हैं उन कंपनियों में काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला है। थर्मैक्स पे आपकी राय क्या होगी सर? आज 4.25% ऊपर है। सर, हेलो इस सर। शेयर में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है जैसे कि कुछ जो इसके पहले अपन ने शेयर में शेयर की चर्चा की थी। कैपिटल गुड्स है, पावर क्षेत्र से भी कनेक्टेड है थर्मैक्स, और जहां पर भी केपेक्स होता है, आपको कहीं पर भी बॉयलर लगता है, ये कंपनी का नाम सामने आता है। मेरे ख्याल से क्षेत्र अच्छा है, प्रदर्शन अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और ये बॉयलर बनाने वाले बड़े साइज के या जो बड़ी कंपनियों को लगता है उसके गिने चुने 2-3 प्लेयर हैं। एक BHEL है, एक थर्मैक्स है, और एक आपके इसजेक करके एक कंपनी है, त्रिवेणी भी इस काम धंधे में है। तो मेरे ख्याल से इसमें निवेशित रह सकते हैं। अगर प्राइस मूव यहाँ से और बड़ा होता है तो थोड़ा प्रॉफिट अवश्य लीजिए, क्योंकि माहौल में कहीं ना कहीं करेक्शन दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।